हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। एक और नई सुबह, एक और नया दिन, नई ऊर्जा, नई धुन। एक बार फिर प्रभु का वचन क्यों करना, हम अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मिस्र के सम्मुख आ जाए। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम संसार को बोलते हैं, अब मैं तुझको नहीं देख रहा। वी शट द वर्ल्ड ऑफ। और आज प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा तुझसे आग्रह कि हमारा नियंत्रण ले। आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं और प्रभु तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, तेरे अभिषेक को जो हर एक बंधन को तोड़ता है। तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मुख तेरे दास का, वचन तेरा प्रभु, सामर्थ तेरी होकर प्रभु आज जन के हृदय तक जाए, ताकि जिस मकसद से तूने आज इस वचन को भेज रहा है वो मकसद पूरा हो चुका है, कर चुका है तू। और हम इस कार्यविधि में, प्रक्रिया में तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। इससे पहले कि मैं वचन बांटूं, एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। वो परिवार के 2-3 बच्चे, पढ़े लिखे, समझदार। मां बाप 2 दिन के लिए कहीं जा रहे थे तो उन्होंने बच्चों को बोला, इस घर में कोई बेकार की संगति, गलत बंदों को नहीं बुलाओगे। उनको मालूम था अपने बच्चों का कि अपनी मनमानी करते हैं, मर्जी करते हैं, इनको मना करो तो भी वही करते हैं जो इन्होंने करना है। बच्चों ने बिल्कुल मां बाप को हाँ कह दिया। वो 2 दिन कहने के बाद एक ही दिन शाम को वापस पहुंच गए। जैसे ही कार की आवाज आई वैसे ही इनका पसीना छूट गया, क्योंकि ये तो बियर शराब पी रहे थे। घर में दंगा, उथल पुथल, सब कुछ इधर उधर था। जो मां बाप को शक था वही हुआ और सब छूट गए जैसे ही मां बाप आए। मैं कहूंगा कि आज इस परिस्थिति को मैं बाइबल के अनुसार लाने की कोशिश करेगा, बाइबल के संतुलन में, पैरेलल में। मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आज का जीवन और माहौल अद्भुत और अजीब सा है। आप शायद कई स्थान पर मेरे साथ सहमति में नहीं हो, लेकिन असलियत तो यही है, अजीब सा है। हमें आज किसी की सलाह, सुझाव या मदद की जरूरत नहीं, यदि हम सांसारिक रूप में संपन्न हैं। हम किसी को नहीं देखते, बस अपनी मौज मस्ती, अपना परिवार, अपना, मेरे पास ये होना चाहिए, यही देख रहे हैं हम। सच में तो यह बात दर्शाती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, जैसे हमको किसी की जरूरत नहीं। और सच बात तो यह है कि ना तो हम स्वतंत्र हैं और ना ही परतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। वी आर नीदर इंडिपेंडेंट नॉर डिपेंडेंट, बट वी आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पर आश्रित है। हम अपने आप सब कुछ नहीं कर सकते। संसार में नजर उठाकर देखें, कोई गेहूं बोता है तो हमें गेहूं देता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाता तो आपस में लेन देन, एक दूसरे की सहायता चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों को जानते हुए भी हम नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इस युग में रहते हुए ना तो हम स्वतंत्र हैं ना ही परतंत्र हैं, लेकिन हम क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। सच में यही कारण है कि हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं। छोटे से परिवार में, न्यूक्लियस परिवार में, मुझको किसी की जरूरत नहीं, मैं और मेरा पति, मेरा बच्चा। कितनी अजीब सी बात है जब हम एक दूसरे पर आश्रित हैं और ऐसी सोच हमारी है, हमें किसी की जरूरत नहीं। ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आज हमारी सोच मैं, मेरा और हमारे पर सीमित होती जा रही है। आई, माई, मी एंड वी, आवर, अस। यू इज मिसिंग, आप मिसिंग हैं। सच बात है ये। लेकिन जब हम फंस जाते हैं, जब हम अटक जाते हैं, जब हम ऐसा समस्या आ जाती है जिसका हमारे पास निकास का मार्ग नहीं, तब हम इधर उधर
देखना शुरू करते हैं। कितनी अजीब बात है, हमारी आंखें इधर उधर जाने लगती हैं। उस समय हम क्यों नहीं सोचते कि हम कैसा सोचते थे, हम तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आज कोई सच मानो तो पसंद नहीं करता कि किसी से किसी तरह का प्रश्न किया जाए। कोई नहीं पसंद करता, चाहे बच्चा हो, मध्यम वर्ग का हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि हम सब अपनी समझ के अनुसार बिल्कुल सही है। हम सब अपनी समझ के अनुसार, और मैं कहूंगा अपनी समझ के अनुसार सही है तो ठीक है, लेकिन हमने अपनी समझ का सहारा लिया जो कि परमेश्वर मना करता है। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हमने तो अपनी समझ का सहारा लिया ना, हम ठीक है, हमारे से बुद्धिमान कोई है ही नहीं। सच मानो हमें जीवन में एक दूसरे की जरूरत है। क्या है? एक दूसरे की जरूरत है। जन्म से मृत्यु तक हमें सहारा और सहायता चाहिए। ना तो कोई अपने आप मां के पेट से निकला और जन्मा है, और ना ही मर के अपने आप शमशान या दफनाए जाने वाले उस स्थान पर जाना है, क्रिमेशन ग्राउंड में, बरियल ग्राउंड में। कोई नहीं गया आज तक अपने आप। हमें जरूरत है, सहायता है, जा सकते हो अपने आप। आज अपने जवान दिमाग को कहें क्यों हमें एक दूसरे की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने संगति को प्राथमिकता दी, पहला स्थान दिया परमेश्वर ने। उसने संगति के लिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य को अकेला देखकर उसने कहा नहीं, मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, उसके लिए साथी बनाया। परमेश्वर ने परिवार बनाया। यह परमेश्वर की योजना थी। उसने हमारे क्या संगति को प्राथमिकता दी। आप यदि भजन संहिता 133 का 1 से 3 देखेंगे, कहता है देखो क्या ही भली और मनोहर बात है जहां भाई लोग आपस में मिले रहे। यहां पर 2 लाइनें और आती है बीच में, लेकिन मैं आखिरी तीसरी आयत को ले रहा हूं। यहोवा ने तो इसे सदा के जीवन की आशीष ठहराया। मिले रहने को, एक दूसरे के साथ संगति करने को, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने को, एक दूसरे के बारे में सोचने को। परमेश्वर ने कहा, हमारी सोच कह रही है ना हम अकेले रहना चाहते हैं, हमको आजादी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम शक्ल नहीं देखेंगे इसकी। अरे भाई, तुम नहीं देखो, परमेश्वर तुम्हें वहीं गिराएगा जहां तुम नहीं जाना चाहते। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि भाई लोग आपस में मिले रहें, ताकि एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे से उत्साहित हो, एक दूसरे से आशीषित हो और आशीष का कारण बने। यह है परमेश्वर का दिमाग। आज क्यों करना हम अपने पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति के अध्याय में 3रा अध्याय 9वीं आयत को देखेंगे। क्या करेंगे? 9वीं आयत को देखेंगे। इसके द्वारा इस सच जानो, तो इस आयत के द्वारा हमें सच्चाई मालूम हुई है। क्या सच्चाई? कि उस समय भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी जो आज है। उस समय भी परिस्थिति ऐसी थी जो आज है। जब परमेश्वर ने आदम को पुकार कर पूछा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने आदम को पुकार कर पूछा, कहां हो तुम? वेयर आर यू? परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, पुकारा, पूछा। फर्क केवल एक है उस समय और आज में। ध्यान रखना इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। उस समय आदम और हव्वा पाप व अनाज्ञाकारिता के कारण डरकर छिप गए। उस समय आदम और हव्वा पाप के कारण और अनाज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि अनाज्ञाकारिता उनको पाप में ले गई और पाप के उन्होंने किया तो अनाज्ञाकारिता में आ गए, डरकर छिप गए। लेकिन आज हम ज्यादातर अनाज्ञाकारिता व पाप करने के बावजूद हम में ना तो डर है ना ही परमेश्वर का भय। इस बात को जान ले हम। ये बात का जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम क्यों ऐसा हो गया, सोचें अपने आप में। यहां कहेंगे कि शायद हम पाप में पक गए हैं, शायद हम पाप में पक गए हैं। मैं इसका एक छोटा सा आपको टेस्टिमनी दूंगा। सन 1979-80 में मेरी पोस्टिंग पंजाब में थी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। तो वहां था तो मेरी एक पेशी हुई कोर्ट में अमृतसर में। जो जज थे उसका नाम सुदर्शन सेठ था।
हमारा कोर्ट चल रहा है और वहां एक बुजुर्ग सरदार जी आए हैं, अर्जी नवीश जिसके पास एप्लीकेशन लगाते हैं, और उसको बोल रहे हैं मेरी भी एप्लीकेशन लगाओ, मेरी भी फाइल निकाल दो। तो वो उससे पैसे मांगता है 20 रुपए। उससे मैं बात कर रहा हूं तो बुजुर्ग को बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है, कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सीट के बैठ के तुम रिश्वत मांग रहे हो। उसने बूढ़े सरदार को एक सेंटेंस कह के चुप करा दिया। कहा चुप बाबा, तुमको पता नहीं है, ये रिश्वत नहीं है, ये रूटीन है, रोज देना पड़ता है। रिश्वत कभी कभी होती है, रिश्वत कभी कभी होती है। मेरे समझ में नहीं आया। और वो ऐसा ही एक सरदार एक और अधिकारी के पास गया, उसको अपने खेत में पंप लगवाना था पानी के लिए। वो पंप लगवाने गया तो अधिकारी के पास उसने जाके, जो सरदार था वो कुछ 80 साल का 75 साल का, उसने कहा मुझे बेटा मदद की जरूरत है। उसने बिठाया, उसको चाय पिलाई, पूछा तो उसने बोला आपका पंप जरूर लगवाएंगे, आपका काम जरूर कराएंगे, हमको क्या के लिए बिठा कर सरकार ने। तो उस अधिकारी ने उससे 1000 रुपया मांगा। बोला तुम शर्म नहीं, तुम सारा इंजीनियर है इतना बड़ा है और पैसे मांग रहे तुम। कहता है सरदार जी ध्यान से बात करो, सरकार कुर्सी में बैठने के पैसे देती है, सलाह देने के पैसे नहीं देती। आज हम इतने पक गए हैं पाप में, इतने धंस गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि सच में हमारे जीवन से क्या आशा की जाती है। परमेश्वर और उसका वचन, उसका भय हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। हम इतनी गलत प्रैक्टिस में, इतने गलत काम करने में हम समझ रहे सब ठीक है भाई, ये पाप तो बस। अब आपने आजकल सुना पीछे कुछ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे सभी कह रहे थे अब तक कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि बीमारियों के साथ जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। कहा इसका मतलब हम पाप में इतने आ गए कि अब बीमार रहते हुए ही रहना पड़ेगा तुमको। अरे मैं कह रहा हूं कोरोना इस देश से, इस संसार से जाएगा। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो। उसने कहा सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा मैंने सब संसार को जीत लिया है, तो फिर क्यों विश्वास नहीं करते हम प्रभु के वचन पे। हम तो पाप में धंसते जा रहे हैं, इतने लुप्त हो गए कि पाप में ही जीवन। मेरे को एक मेरा बहुत नजदीकी रिश्तेदार, पहले मैंने सुना करता था कि ईमानदारी की कमाई से बच्चे अच्छे निकलते हैं, और कुछ सालों के बाद ऐसा सुनने को मिला ईमानदारी की कमाई से बच्चे पलते हैं। बच्चे तो बाहर के पैसे से पलते हैं, ऊपर से आना चाहिए, कुछ रिश्वत मिलनी चाहिए। कितना संसार बदल चुका है। पहले प्रभु में विश्वास करते थे, पाप किया, अनाज्ञाकारिता में आए, डर गए, छिप गए। आज तो सामने देखकर, आंखें खोलकर, फाड़कर सामने जवाब देते हैं अनाज्ञाकारिता में पाप करते हुए। यहां अजीब बात है, हम अपने मकसद और लालसा को पूरा करने के लिए, मेरी बात को सुनना, हम अपने मकसद और लालसाओं को पूरा करने के लिए किसी हद को, किसी तरीके से, किसी भी तरह पार करने के लिए तत्पर है, तैयार है। हमें कुछ करना पड़े कर देंगे हम, चाहे किसी को मारना पड़े, कत्ल करना पड़े, पैसा देना पड़े, गलत काम करना पड़े, हम तैयार हैं। मेरा काम होना चाहिए। यही तो चल रहा है। कहां हम एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। सबसे ऊपर पहुंचना चाहता हूं मैं। ध्यान से देखो कितनी शर्मनाक बात है ये, कैसी भयानक परिस्थिति है। आओ उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर व आदम का, हवा का वार्तालाप देखें। कैसे परमेश्वर के साथ आदम की, हवा की बातचीत हो रही है। थोड़ा सा इस बातचीत हम क्यों देख रहे हैं, इसका अर्थ आप निकाल लेंगे। मैंने कहा 3 अध्याय, आज 9 से 13 आयत में देखेंगे, 9वीं और 10वीं आयत। परमेश्वर के पूछने पर परमेश्वर ने पूछा, आदम कहां है तू? आदम ने उत्तर दिया, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। आप सोच रहे हैं, आदम ने
छुप कर इस बात को बोल दिया कि भाई जो दाग की बाड़ी, जो बगीचा था, उसमें तेरी आवाज सुनी, तेरा आहट सुनी और सुनकर डर गया, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। 11वीं आयत में परमेश्वर ने फिर पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? शायद हमने बाइबल बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी। आज सबको यह लग रहा होगा कि पास्टर यूं क्यों पढ़ रहा है। पास्टर को भी अजीब लगा जब पढ़ा तो, अरे इतनी गहराई में कह रहे किसने बोल दिया तुम नंगा है? फिर आगे इसी सेंटेंस को फॉलो करते हुए आगे चलते हुए परमेश्वर ने कहा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर ने अपनी बात पूरी कर दी। अब आदम क्या कह रहे हैं? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तुमने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। कुछ फर्क है आज की और उस आदम की जिंदगी में। आदम भी उसको बदला रहा है। आदम ने यहां क्या कह दिया? सच कह दिया। 13वीं आयत में तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, आवाज कहा, तूने ये क्या किया है? मालूम स्त्री ने क्या कहा? हम सब अपने आप को सही जानते हैं और सफाई पेश करना चाहते हैं और अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इसका मतलब वार्तालाप चलती गई। यहां हम देख रहे हैं कि यहां हम कहीं नहीं पा रहे कि किसी ने अपनी गलती या पाप को माना। किसी ने नहीं माना। क्या माना? नहीं माना। इसलिए तीनों, आदम, हव्वा और सर्प, तीनों अदन के बगीचे से निकास हो गया इनका। इन्हें दंड मिला, मृत्यु दंड मिला, आत्मिक मृत्यु हो गई, श्रापित हो गई। आप अंदाजा लगा रहे हैं, हम पाप करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस को, उसके असर को नहीं पहचानते। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। आज वो हमें मौके पे मौका दे रहा है कि मेरा बच्चा वापस आ जाए ताकि मैं इन पर अनुग्रह करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ है कि हमारा परमेश्वर जो हुआ दयालु, कृपालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करना विधान है। कितनी अजीब बात है। सच बात तो यही है कि पाप जो है डर को उत्पन्न करता है। आज तो डर नहीं है डर किसी के पास? हम अपने आप को, और डर, जब हम पाप डर को उत्पन्न करता है उस समय हम अपने आप को नंगा पाते हैं। हम किससे झूठ नहीं बोल सकते? केवल अपने आप से। रात को सोते हुए हम जरूर महसूस करते हैं कि मैंने झूठ बोल दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये गलत बातें बोल दी, मैंने ये ऐसा किया। और इस प्रक्रिया में हम और भी गलतियां कर बैठते हैं। आपको गलती बताऊंगी। उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने देखा हम नंगे हैं, उन्होंने अपने आप इसका समाधान निकालने की कोशिश की। आदम और हव्वा ने क्या किया? अपने आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। और उन्होंने अंजीर के पत्ते, जो पत्ते थे, पत्तों से अपने आप को लंगोट बनाया और ढांपने लगे। अब पत्तों की दवाई पड़ा गई, प्रभु को सुनाई देगी। आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं हम नंगे हैं, ढांप लेंगे, परमेश्वर को थोड़ा दिखेगा। परमेश्वर थोड़ा पूछेगा ये कौन सा कच्छा पहन रखा तुमने? नहीं पूछेगा। परमेश्वर को पता है। मालूम है, तब तक जब तक वो परमेश्वर की महिमा से ढपे हुए थे, जब तक वो परमेश्वर की महिमा में भग रहे थे, जब तक उन्होंने अनाज्ञाकारिता और पाप नहीं किया, उनको मालूम ही नहीं हुआ। हम नंगे हो जाते हैं जब पाप करते हैं। तो ये बात साफ दर्शाती है। खास तौर पे जब हम अपने आप उपचार ढूंढने लगते हैं, सोल्यूशन देखने लगते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर आज भी अपने जन को, आपको और मुझको पुकार रहा है। कहां हो तुम? परमेश्वर आज भी पूछ रहा है, कहां हो तुम? बहुत से लोग तो इधर उधर भागते हैं और अपने आप को उससे छिपाते फिरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। परमेश्वर की नजर सारी पृथ्वी पर जुम्बिश करती है, देखती है। उसके सामने हम जैसे हैं वैसे ही हैं।
वह जानता है हम कहां हैं। अरे उसकी आत्मा तो हर स्थान पर जुम्बिश करती है, आप में रहती है, वो सब कुछ जानती है, आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता है। भजन संहिता 139 कहता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, तूने मुझको जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना लेटना चलना फिरना सब जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जब ये ज्ञान यदि आपके अंदर है तो फिर हम पाप करने से डरना है। हमारा कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना हो जाए, सोचना है हमने। हम परमेश्वर से नहीं सीखते, वो जानता है हम कहां हैं। इसके बजाय कि हम डर कर छिपे, मेरी बात को समझें, इसके बजाय कि हम डर कर छिपे, हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रत्युत्तर, हमारा जवाब उसको क्या होना चाहिए? प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। आपने पाप को अंगीकार किया और दया मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। ये बात यदि आप देखें लूका 18:13 में कही गई, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मालूम है, यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले पुराने और नए नियम में फर्क दिखाया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यह नया नियम यीशु मसीह आने के बाद हमको बतला रहा है कि यदि हम पापी हैं और ऐसा करते हैं तो हम उससे माफी मांगते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर। ये उसका प्रेरोगेटिव है, उसका तरीका है कि वो आपको माफ करता है। वो तो माफ करने वाला, भूलने वाला परमेश्वर है। एक और परिस्थिति, एक और चरित्र को आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। बाइबल में इस पुराने नियम में हमने देखा, अब ये भी हम एक पुराने नियम का चरित्र ले रहे हैं। ये उसके बारे में है जिसको परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया, राजा दाऊद के बारे में। मैं आज राजा दाऊद नहीं कहूंगा, दाऊद के बारे में। उस समय की बात है जब दाऊद गुफा में फंस गया और शाऊल की सेना उसकी जान लेने पर तुली थी, उसके पीछे पड़ी थी और वो अकेला था गुफा में। वो गुफा में अकेला था। यहां देख रहे हैं परिस्थिति व खतरे से घिरा हुआ दाऊद डर गया। दाऊद का अभिषेक किसने किया आपको मालूम है? दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया था। वो राजा होने के लिए ठहराया गया था, उसको मालूम था और उसने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन यहां दाऊद डर गया, छिप गया, डर गया। भजन संहिता 142 में हम इस वर्णन को देख सकते हैं। दूसरी आयत के अनुसार उस समय दाऊद ने अपनी शिकायत, अपना असंतोष, अपनी कंप्लेंट, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख उंडेली, प्रभु को बोला। उसको मालूम था, शायद उसको इस बात का एहसास था कि एक है जिसको मैं कह सकता हूं, मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ था। लेकिन आप भी प्रभु के चुने हुए, आपको ये असंतोष, आपको ये बात आपके ध्यान में क्यों नहीं आती? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वह अकेला पड़ गया था, उसके पास कोई देख रेख करने के लिए भी नहीं था, एक भी नहीं था जब उसके साथ। डरना स्वाभाविक था, इतनी बड़ी सेना शाऊल की और उसकी जान लेने को तुले हैं। उसने, दाऊद ने संकट की घड़ी में परमेश्वर को पुकारा। दाऊद ने संकट की घड़ी में परमेश्वर को पुकारा। इस बात को आप भजन संहिता 142 का 1 और 4 से 5 आयत में देख सकते हैं। सच में दाऊद की परिस्थिति दयनीय और निराशाजनक थी। उसके हाथ में कुछ नहीं देख पा रहा था, उसको देख रहा था शायद मौत उसके सामने मंडरा रही है, डांस कर रही है। उसने परमेश्वर को छुटकारे की याचना और विनती की। दाऊद ने, दाऊद कितना सामर्थी योद्धा था आपको मालूम है? सब जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियात का सर काट दिया तो शहर में क्या हुंकार भरी गई कि शाऊल ने 1000 मारे तो दाऊद ने 10,000। इसी बात से राजा शाऊल सड़ भून गया, जल भून गया। आपको मालूम है, आज हम भी यही करते हैं। मेरे को नहीं पूछा गया, इसको पूछा गया, उसको पूछ रहे हैं, ये क्या बात है, मैं कौन सा कम हूं? हम किसी से कम नहीं। उसने छुटकारे की प्रार्थना की। आज मेरा प्रश्न आपसे है, किस गुफा ने घेरा है आपको?
आशाहीनता की गुफा ने, बीमारी ने, दुख ने, तनाव ने, आर्थिक परेशानी ने, या और किसी ऐसी समस्या ने आपको घेर कर अब ऐसी गुफा में घिरे हुए हैं? क्या आप सच में ऐसे प्रश्नों की गुफा में हैं? कौन ऐसा है जिसके पास कोई समस्या नहीं? जो आप ऐसी गुफा में जो आपके आत्मविश्वास, आपकी शांति और आनंद को खत्म करती जा रही है। मेरी बात को समझो। ऐसी चीजें हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारी क्यों आती है आपको पता है? इसलिए आती है कि हम प्रभु के वचन के साथ जुड़े नहीं रहते। उसका वचन हमारे अंदर जाता नहीं। यदि नीति वचन 4:22 देखे, जिसको प्राप्त होता है उसके जीवित रहने का, उसके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होते हैं परमेश्वर का वचन, सारे शरीर के वचन। मैं कह रहा हूं कि आज हमारी परिस्थिति यदि ऐसी है, जो कि है, तो आओ आप प्रश्न करेंगे हम क्या करें? हम वही करें जो परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति दाऊद ने किया। जो परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति दाऊद ने किया। शायद आदम ने, हवा ने, सर्प ने नहीं किया, लेकिन इसने किया। उससे विनती करते हुए ऐसा करें और मदद मांगे। सच मानो भजन संहिता 50 का 14 और 15 यदि देखो, ये भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए। कह रहा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। फिर बोलता है संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने कहा, कितनी अच्छी बात है। कौन छुड़ाएगा? वही छुड़ाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, यहोवा छुड़ाएगा। और हम से प्रशंसा, स्तुति, आराधना, महिमा लेगा। उसने कहा ना, संकट के दिन में मुझे पुकार। तेरा काम क्या है? आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? पुकारना, विनती करना, धन्यवाद के साथ। उसका काम है छुड़ाना। वो अपना जो उसने वादा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, वो अपने वचन का पक्का और सच्चा है। वो छुड़ाएगा भी, हमसे महिमा भी लेगा। उसको मालूम है। शिकायत करते हैं शिकायत, कंप्लेंट करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। शिकायत के पीछे विश्वास होना जरूरी है। शिकायत के पीछे, कंप्लेंट के पीछे, विनती के पीछे, प्रेयर के पीछे विश्वास का होना जरूरी है। और निराशा के पीछे प्रशंसा। इसका मतलब अब निराश है तो प्रशंसा करो, प्रभु की स्तुति आराधना करो। अकेलेपन के पीछे संगति की जरूरत है। हम इस बात को नहीं पहचान पा रहे। सच में छुटकारे के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता है। हम ऐसी गुफा के व्यक्ति दाऊद से सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि गुफा में भी विश्वास, प्रशंसा व पवित्र आत्मा की संगति हमें किसी भी खतरनाक परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। हम जब परेशान होते हैं तो उस समय स्तुति प्रशंसा नहीं कर सकते, कर पाते। हम जब अकेले होते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते कि तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया, आज मैं उसी में गाऊंगा और मगन होऊंगा। हम जब विनती करते हैं तो उसके पीछे हमारा विश्वास होना जरूरी है। नहीं करते ऐसा। आज एक बात बोलो, यदि हम प्रार्थना करें तो विश्वास करें। प्रभु का वचन मरकुस 11:24 में कहता है, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिलेगा, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं सोचते हम? उस समय तो हमारा दिमाग अपने ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, मेरे सलाहकारों की सोच के ऊपर, मेरे पास्टर की, मेरे लीडर की, मेरा ये संसारिक बड़ा बुद्धिमान आदमी है, हम उनकी सोच पर निर्भर कर रहे हैं। हम परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ जाते? हमारा तौर तरीका चेंज होने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि उस समय आदम से कहा, कहां हो तुम? आज परमेश्वर हमको बोल रहा है, कहां हो तुम? अपनी उस गुफा से बाहर आ जाओ, विश्वास करो,
प्रशंसा करो प्रभु की, उसने सारा संसार जीत लिया है। संगति करो एक दूसरे के साथ। तुम ऐसा करते हुए परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं कहूंगा आओ वादा करें। किसको? परमेश्वर को। लेट अस प्रॉमिस गॉड कि हम ईमानदारी, आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता से उसका कहा मानेंगे, उसकी मानेंगे, वो उसका कहे पे चलेंगे। जब वो कह रहा है कहां हो तुम, अपनी परिस्थिति को आंकने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, उसके पास आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आज प्रश्न है, कहां हो तुम टंडन, कहां हो तुम? हम सबसे वो प्रश्न पूछ रहा है। हम दाऊद की तरह अपने हाथ उठाकर अपनी विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा उसके सम्मुख लेकर आए। कहे प्रभु मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और मैं समझता हूं प्रार्थना अकेले नहीं, अकेले में आप कर सकते हो, किसी ने नहीं कहा अकेले नहीं कर सकते, लेकिन आप जब 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बात पक्की हो जाती है। परमेश्वर विनती को सुनता है, सहमति की प्रार्थना करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हू ट्रस्ट इन हिम। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के पास निकास का मार्ग है। परमेश्वर के पास आपको आशीष देने के लिए बहुत कुछ है। आइए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु मैं आज तक अपनी सोच समझ, अपने बुद्धि के सहारे पर चल रहा था और मैंने नहीं देखा मैं कहां हूं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है प्रभु कि इस झुंड को तेरी जरूरत है, तेरी उपस्थिति की, तेरी अगुवाई की, तेरे वचन की। मदद कर प्रभु कि तेरा वचन इनके हृदय में घर कर जाए और ये दाऊद की नाई तुझसे मदद मांगते हुए तेरी महिमा में चले और तेरी महिमा को देखे। क्योंकि तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। ये वादा तूने किया प्रभु यिर्मयाह 33:3 में। धन्यवाद प्रभु, तेरी बातें अद्भुत है, निराली है, आशीष देने वाली है। आज हम तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण वायु को ग्रहण करते हुए संपूर्ण बड़े परिवार के लिए, अनलग परिवार के लिए तेरी महिमा के पात्र बनता देखते हैं। अब ये कहां नहीं, अब हम तेरी उपस्थिति में हम यहां है प्रभु। हम पापियों पर तूने दया की है, हमें माफ किया है और हमारी स्लेट को तूने साफ किया है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस विनती को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful week. Have a wonderful day. Thank you.